हेलो एवरीवन, आज हम लोग प्रीपोजिशन चैप्टर के 30 क्वेश्चंस के एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं सबके सब इम्पोर्टेंट है। इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट होते हैं। जैसा कि हमें पता है कि प्रीपोजिशन एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। आप इस चैप्टर का जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज़्यादा इस चैप्टर को सीखेंगे। ठीक है, तो यदि आप किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 10th बोर्ड हो, 12th बोर्ड हो, कंपटीशन हो, किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, हर प्रकार के एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो हेल्पफुल होगा। पहला क्वेश्चन है आई वॉज हियर डैश टाइम। जब भी आपको टाइम वर्ड दिखे तब वहाँ पर फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑन आता है। ठीक है, यानी कि जब कहीं हम समय पर पहुँच जाते हैं तब वहाँ पर हम ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, आई वॉज हियर ऑन टाइम। और जब कभी हम समय से पहले पहुँचते हैं यानी कि समय के अंदर पहुँच जाते हैं तब वहाँ पर हम इन लगाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आई वॉज हियर ऑन टाइम। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सी इज़ गुड डैश मैथमेटिक्स। जब कोई पर्सन किसी भी फील्ड में किसी भी सब्जेक्ट में बेहतर होता है तब वहाँ पर हम एट प्रीपोजिशन लगाते हैं। कौन सा प्रीपोजिशन? एट। यानी कि सी इज़ गुड एट मैथमेटिक्स, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इज़ गुड एट मैथमेटिक्स, एट साइंस, एट फिजिक्स, एट केमिस्ट्री, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट का जिक्र किया गया हो तब वहाँ पर एट लगा देना है। ठीक है, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ही इज़ इंटरेस्टेड डैश साइंस फिक्सन। जब कोई व्यक्ति का इंटरेस्ट की बात किया जाए तब वहाँ पर इंटरेस्ट अपने बाद इन प्रीपोजिशन लेता है। कौन सा प्रीपोजिशन? इन। इन कहाँ पर है? तो बी नंबर में है। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ही इज़ इंटरेस्टेड इन साइंस फिक्सन, यानी कि वह साइंस फिक्सन में इंटरेस्ट है उसका। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है दे आर नोन डैश देयर जनरसिटी, यानी कि वो अपनी उदारता के लिए जाना जाता है। तो जब कभी रीजन का सेंस निकालें तब वहाँ पर हमेशा नॉन के बाद फॉर प्रीपोजिशन आता है। कौन सा प्रीपोजिशन? फॉर। फॉर कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दे आर नोन फॉर देयर जनरसिटी, वो अपनी उदारता के लिए का भी सेंस निकल रहा है तो हम ऐसे भी जानते हैं कि के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर द हाउस वाज डैश फायर। जब कोई चीज़ बर्निंग हो रही हो यानी कि जल रही हो तब वहाँ पर हम ऑन फायर का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा प्रीपोजिशन? ऑन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। द हाउस वाज ऑन फायर। 6 नंबर क्वेश्चन है आई विल मीट यू डैश द पार्क। जब कभी हम एग्जैक्ट लोकेशन या स्पेसिफिक प्लेस के बारे में बात करेंगे तब वहाँ पर हम एट प्रीपोजिशन लगाएंगे। कौन सा प्रीपोजिशन? एट। तो आई विल मीट यू एट द पार्क, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक प्लेस और एग्जैक्ट लोकेशन की बात की गई है, इसलिए यहाँ पर हम एट का उपयोग करेंगे। ठीक है, इन का उपयोग हम इनक्लोज्ड जगह के लिए करते हैं, जैसे कि स्कूल में, कमरे में, तब वहाँ पर हम इन लगाएंगे। और जब कभी हम एग्जैक्ट लोकेशन की बात करेंगे तब वहाँ पर हम एट लगाएंगे। तो यहाँ पर एट हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द कैट इज़ हाइडिंग डैश द टेबल। कैट जो है तो टेबल पर कोई नहीं छुपता है, ऊपर रहेगा तो छुपा फिर कैसे? अंडर। अंडर इसका राइट आंसर होगा। अंडर मतलब होता है के नीचे। तो कैट जो है टेबल के नीचे छुपी हुई है, तो के नीचे के लिए हम अंडर का इस्तेमाल करते हैं। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंडर का उपयोग हम के नीचे के लिए तो करते हैं, लेकिन वह अपने ऊपरी सतह से सटा ना हो, यानी कि जब बिल्ली अपने ऊपरी सतह यानी कि टेबल के सरफेस से सटा नहीं होगा तब वहाँ पर हम अंडर लगाएंगे, और जब सटा होगा तब वहाँ पर हम बीनीथ लगाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडर। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये एक टेबल है, ठीक है, और बिल्ली का सर जो है टेबल के सरफेस से लगा हुआ यदि मान लीजिए रहेगा तब वहाँ पर हम बीनीथ लगाएंगे, लेकिन यदि सरफेस से ना लगा होगा बिल्ली का यदि सिर जो है तब वहाँ पर हम अंडर लगाएंगे। ठीक है, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सी इज़ अफ्रेड डैश द डार्क। वह अफ्रेड होती है किससे? डार्क से। तो जब किसी चीज़ से हम डरते हैं तो अफ्रेड अपने बाद हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन लेता है। कौन सा प्रीपोजिशन? ऑफ। ऑफ कहाँ है? तो डी नंबर में। तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि अफ्रेड हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन लेता है? तो ये हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन लेता है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है ही डिपेंड्स डैश हिज पेरेंट्स फॉर सपोर्ट, यानी कि वह डिपेंड रहता है किस पर? अपने पेरेंट्स पर सपोर्ट के लिए। तो यहाँ पर का सेंस निकल रहा है तो ऑन लगाएंगे। सेंस के ऊपर हमें नहीं जाना है, आपको यह याद रखना है कि डिपेंड वर्ड हमेशा ऑन प्रीपोजिशन अपने बाद लेता है जब किसी पर हम डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑन किस में है? तो ए नंबर में। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ही डिपेंड्स ऑन हिज पेरेंट्स फॉर सपोर्ट।
10 नंबर क्वेश्चन है द बुक इज डैश द सेल्फ। बुक कहाँ है, सेल्फ पर है। अब पर के लिए तो हम ऑन लगाते हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सी नंबर, ठीक है, द बुक इज ऑन द सेल्फ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज डैश द बॉक्स। बॉक्स में क्या है, बॉक्स चूंकि इनक्लोज्ड जगह हो गया, अब इनक्लोज्ड के लिए हम इन लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ भी इन आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो व्हाट इज इन द बॉक्स, बॉक्स में क्या है, ठीक है, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सी इज लुकिंग फॉरवर्ड डैश हर वैकेशन। तो जब कभी आपको लुकिंग फॉरवर्ड वर्ड दिखे तो वो हमेशा अपने बाद टू प्रीपोजिशन लेता है, ये फिक्स है, ठीक है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन है कि लुकिंग फॉरवर्ड हमेशा अपने बाद कौन सा प्रीपोजिशन लेता है, तो टू लेता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू हर वेकेशन। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर ही हैज़ नॉट रिप्लाइड डैश माई लेटर। जब कभी रिस्पॉन्स की बात किया जाए तो रिप्लाइड के बाद हमेशा टू प्रीपोजिशन आता है, कौन सा प्रीपोजिशन, टू, ठीक है, तो जब कभी रिस्पॉन्स की बात किया जाए यानी कि रिप्लाई देना मतलब रिस्पॉन्स देना, जवाब देना, तब वहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, टू, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ही हैज़ नॉट रिप्लाइड टू माई लेटर। 14 नंबर क्वेश्चन है द किड्स आर प्लेइंग डैश द यार्ड। तो जब कभी इनक्लोज्ड जगह रहे यानी कि मे का सेंस निकलेगा तब वहाँ पर हम इन प्रीपोजिशन लगाएंगे, ठीक है, तो किड्स जो है कहाँ खेल रहे हैं, तो यार्ड में खेल रहे हैं। यार्ड का एक अपना दायरा होता है, चारों तरफ से बाउंड्री किया रहता है, तब वहाँ पर हम इन लगाएंगे, ठीक है, तो इन कौन से ऑप्शन में है, तो ए नंबर में, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। द किड्स आर प्लेइंग इन द यार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मूवी स्टार्ट्स डैश 7 PM। जब कभी एग्जैक्ट टाइम दिया रहे 7 PM 8 PM यानी कि घड़ी का समय दिया रहे तब वहाँ पर हमेशा 8 प्रीपोजिशन आता है, कौन सा प्रीपोजिशन, 8 कौन सा ऑप्शन में है, तो सी नंबर में है, ठीक है, तो एग्जैक्ट टाइम के लिए हम 8 लगाते हैं, तो द मूवीज स्टार्ट्स एट 7 PM, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है सी वॉक्ड डैश द डोर विदाउट सेइंग अ वर्ड, यानी कि वह डोर से चला गया विदाउट सेइंग अ वर्ड, एक शब्द कहे बिना, तो वह डोर से होते हुए चला गया, यानी कि से होते हुए के लिए हम थ्रो का उपयोग करते हैं, ठीक है, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी वॉक्ड थ्रो द गेट विदाउट सेइंग अ वर्ड, थ्रो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी ही लिव्स डैश द सिटी सेंटर। तो जब कभी बड़ा एरिया हो तब वहाँ पर हम इन प्रीपोजिशन लगाते हैं, ठीक है, कौन सा, लिव के बाद यदि कोई बड़ा प्लेस हो तब वहाँ पर हम इन लगाते हैं, तो सिटी के सेंटर में रह रहा है यानी कि सिटी में रह रहा है तब वहाँ पर हम इन लगाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है, ही लिव्स इन द सिटी सेंटर। यहीं पर हमें कोई छोटा सा जगह का नाम दे देता, गांव का नाम दे देता, सिटी का नाम दे देता, छोटे से एरिया का, तब वहाँ पर हम इट लगाते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है द बुक वाज रिटन डैश JK रोलिंग। तो यह बुक जो है लिखा गया किसके द्वारा, JK रोलिंग के द्वारा। जब कोई पर्सन कोई चीज़ को लिखता है, कोई काम को करता है, तब उसके लिए हम बाय का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो बुक लिखा गया किसके द्वारा लिखा गया, तो JK रोलिंग के द्वारा, ये उसका डूअर है, लिखने वाला है, तब यहाँ पर बाय लगाएंगे। बाय कौन से ऑप्शन में है, तो ए नंबर में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। द बुक वाज रिटन किसके द्वारा, तो बाय JK रोलिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही कॉन्ग्रेचुलेटेड हर डैश हर सक्सेस। तो कॉन्ग्रेचुलेट वर्ड हमेशा अपने बाद ऑन प्रीपोजिशन लेता है, कौन सा प्रीपोजिशन, ऑन, तो ही कॉन्ग्रेचुलेटेड हर ऑन हर सक्सेस, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जब किसी के सक्सेस के लिए हम कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे यानी कि उसे शुभकामनाएं देंगे तब वहाँ पर ऑन का उपयोग करेंगे, ठीक है, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सी सेट डैश द चेयर। जब चेयर पर हम बैठेंगे तो उसके सरफेस पर बैठेंगे, सतह पर बैठेंगे, और सरफेस के लिए हम ऑन का उपयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ही सी सेट ऑन द चेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर ही इज़ मैरिड डैश अ डॉक्टर। उसने शादी किया किससे, तो एक डॉक्टर से। तो मैरी हमेशा अपने बाद टू प्रीपोजिशन लेता है। जब हम किसी पर्सन से शादी करते हैं तब वहाँ पर क्या उपयोग होता है, तो टू, मैरी वन पर्सन टू अनदर पर्सन, तो कौन सा प्रीपोजिशन आता है, टू प्रीपोजिशन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ही इज़ मैरिड टू अ डॉक्टर। 22 नंबर क्वेश्चन है द टीचर इज एंग्री डैश द स्टूडेंट। टीचर जो है एंग्री है किससे, स्टूडेंट से। एंग्री अपने बाद हमेशा दो प्रीपोजिशंस ले सकता है, कौन कौन सा, पहला तो विथ और दूसरा एट,
ठीक है। कौन कौन सा प्रीपोजिशन, पहला तो विथ, दूसरा एट। विथ हम कब लगाते हैं, जब हम किसी व्यक्ति से एंग्री होते हैं तब वहाँ पर हम विथ का उपयोग करते हैं, और जब हम किसी चीज़ से एंग्री होते हैं तब वहाँ पर एट का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो वो टीचर जो है एंग्री हैं, किससे एंग्री हैं, स्टूडेंट से, यानी कि पर्सनस से एंग्री हैं, व्यक्तियों से एंग्री हैं, तब यहाँ पर हम विथ का उपयोग करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। द टीचर इज एंग्री विथ द स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है वी विल ट्रेवल डैश ट्रेन। जब कभी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि यातायात के साधनों की बात किया जाए तब उसके लिए हम बाय का उपयोग करते हैं। कौन सा प्रीपोजिशन, बाय। यानी कि हम ट्रेवल करेंगे किससे, तो ट्रेन से, और ट्रेन एक यातायात का साधन है, और यहाँ पर हम से के लिए बाय का इस्तेमाल करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है सी इज़ फेमस डैश हर पेंटिंग्स। वह फेमस है अपनी पेंटिंग्स के लिए। तो जब कोई फेमस होता है किसी चीज़ के लिए तो वो अपने बाद हमेशा फॉर प्रीपोजिशन लेता है, ठीक है। तो सी इज़ फेमस फॉर हर पेंटिंग्स, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि जब कोई पर्सन फेमस रहता है किसी चीज़ के लिए तो हमेशा अपने बाद फॉर प्रीपोजिशन लेता है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है ही केम डैश कोलकाता यस्टरडे। जब कभी हम ओरिजिन की बात करें यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें तब वहाँ पर हमेशा फ्रॉम प्रीपोजिशन आता है। कौन सा प्रीपोजिशन, फ्रॉम। तो ही केम फ्रॉम कोलकाता यस्टरडे, क्योंकि वह कोलकाता से आया, कोलकाता उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट है, इसलिए हम यहाँ पर फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है ही इज़ लुकिंग डैश हीज कीज। वह अपनी कीज को क्या कर रहा है, लुकिंग फॉर कर रहा है, यानी लुकिंग फॉर का मतलब होता है खोजना, लुक फॉर मतलब होता है खोजना, ठीक है। ये फिक्स्ड फ्रेज है कि जब कभी खोजने का सेंस निकलेगा तब वो लुक फॉर का इस्तेमाल करेगा। फॉर कहाँ है, तो ए नंबर में है, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ही इज़ लुकिंग फॉर हिज कीज, वह अपने चाबियों को खोज रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन है ही हैज़ बीन एक्यूज्ड डैश स्टीलिंग। जब कोई पर्सन एक्यूज्ड रहता है यानी कि दोषी रहता है तब वहाँ पर एक्यूज्ड के बाद हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन आता है, ठीक है। जब कोई पर्सन किसी क्राइम में, किसी चार्ज में एक्यूज रहता है यानी कि क्राइम की बात किया जाए या चार्ज की बात किया जाए, यहाँ पर स्टील यानी कि चोरी करना एक क्राइम है, चार्ज लगा हुआ है उस पर, तो यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, ऑफ आएगा, ठीक है। एक्यूज्ड वर्ड हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन लेता है, तो वो हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन लेता है। 28 नंबर क्वेश्चन है सी अपोलोजाइज्ड डैश बीइंग लेट। उसने अपोलॉजी की यानी कि माफ़ी मांगी, किस लिए, तो बीइंग लेट, लेट होने के लिए। तो जब कभी रीजन से माफ़ी मांगा जाता है तब वहाँ पर फॉर लगाते हैं, जब किसी पर्सन से, किसी व्यक्ति से माफ़ी मांगा जाता है तब वहाँ पर टू का उपयोग होता है। तो यहाँ पर बीइंग लेट ये एक कारण है, और कारण के लिए हम फॉर लगाते हैं, जब व्यक्ति का बोध होगा तब वहाँ पर हम टू लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर कारण है तो फॉर लगेगा, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी अपोलोजाइज्ड फॉर बीइंग लेट। 29 नंबर क्वेश्चन है ही इज डैश द टॉप ऑफ हिज क्लास। जब कभी टॉप ऑफ दिखे तब वहाँ पर हमेशा एट द टॉप ऑफ का इस्तेमाल होता है, ठीक है। कौन सा प्रीपोजिशन, फिक्स्ड है कि वहाँ पर एट लगेगा, ठीक है। तो ही इज एट द टॉप ऑफ हिज क्लास, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है दे विल अराइव डैश द एयरपोर्ट सून। तो वे जल्द ही एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे। एयरपोर्ट पर एग्जैक्ट प्लेस पर हम पहुँचेंगे, एग्जैक्ट प्लेस के लिए हम एट प्रीपोजिशन लगाते हैं, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दे विल अराइव एट द एयरपोर्ट सून, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को 30 क्वेश्चंस का एक सेट यह बहुत बढ़िया लगा होगा, और यदि बढ़िया लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, आप लोगों ने 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही किया था वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है।